हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज डिटरमाइन द पीरियड ऑफ small oscillation of a mathematical pendulum that is ball suspended by a thread which is length is 20 centimeter in length if it is located in a liquid whose density is neta which is 3 times less than that of the ball. The resistance of the ball is to be neglected. और उस बॉल लिक्विड का रेजिस्टेंस जो है हमको नेगलेक्ट करना है. हमें क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है. तो देखो, टाइम पीरियड हमारा बेसिकली क्या होता है? टाइम पीरियड होता है कि एक ऑक्सीडेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है दैट इज योर टाइम पीरियड. वो हमें निकालना है. तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? हमें निकालना है टाइम पीरियड. ठीक है, तो टाइम पीरियड के लिए हमें दे रखा है कि सपोज ये इस तरह से एक हमारे पास क्या है? पेंडुलम है. ठीक है, और ये हमारा जो है वो वाटर में सस्पेंडेड है. ठीक है, हमारा जो पेंडुलम है वो वाटर में इस तरह से सस्पेंडेड, इस तरह से यहाँ इस पोजीशन तक गया होगा, यहाँ तक. ठीक है, ये हमारा हो गया. इसकी जो लेंथ है दैट इज स्मॉल एल हमको गिवन है, और ये हमारा जो है वो लिक्विड में इस तरह से सस्पेंडेड है. अगर बॉल का मैं मान लूं डेंसिटी जो है वो रो है, इस बॉल की डेंसिटी अगर रो है तो वाटर की कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स लेस देन ऑफ द बॉल, दैट मीन्स रो बाय 3 हो जाएगी वाटर की डेंसिटी. और ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो थीटा हो जाएगा. अब अगर इसमें मैं फोर्सेस की बात करूं कि इस पर कितने फोर्स लगेंगे, नेट फोर्स कितने लगेंगे, क्योंकि हमें नेट टॉर्क निकालना है. तो देखो, ये मेरे पास है बॉल, इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड नीचे की तरफ. ऊपर की तरफ इस पर लिक्विड जो लगाएगा वो अपथ्रस्ट लगाएगा, बायनेंसी फोर्स लगाएगा बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल. तो ये एफ बी लगेगा. और इस डायरेक्शन में यहाँ पर क्या लगेगा? ये टेंशन लगेगा. ये थ्रेड से बंधा हुआ है तो उस पर हमारे पास क्या आएगी? टेंशन आएगी टी. तो यहाँ से अगर मैं टॉर्क निकालना चाहूँ, अगर मैंने मान लिया कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो थीटा डबल डॉट या अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इसका एक्सेलरेशन है, तो टॉर्क जो होता है टाउ विच इज इक्वल्स टू आई अल्फा एंड विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो देखो, फोर्स जो लग रहा है एक तो एम जी है, और इस एम जी के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एल साइन थीटा हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस. ठीक है, तो एम जी एल साइन थीटा, एक तो फोर्स ये हो जाएगा, माइनस एक लग रहा है ऊपर की तरफ विच इज बायनेंसी फोर्स, तो फोर्स इनटू इसके लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगी? एल साइन थीटा ही रहेगी. ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस आएगी हमारे पास वो एल साइन थीटा आएगी. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के लिए ही. ठीक है, क्योंकि ये एल है तो ये एल साइन थीटा, तो हो जाएगा एफ बी एल साइन थीटा. तो यहाँ से आई अल्फा जो है यहाँ से कॉमन आ गया हमारे पास, एम जी माइनस एफ बी हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर हमारे पास बचा एल साइन थीटा. ठीक है, अब ये थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा हमारा थीटा के बराबर. तो यहाँ से आई अल्फा जो मेरे पास हो जाएगा एम जी माइनस एफ बी, और ये हो जाएगा एल थीटा. अब इस रॉड, ये हमारे पास क्या है? एक थ्रेड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होता है. तो मास इंटू लेंथ का स्क्वायर एम एल स्क्वायर जो हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा. तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी? एम जी माइनस, और बायनेंसी फोर्स जो होता है बी रो जी के बराबर होता है, एफ बी जो होता है वी रो जी के बराबर होता है. तो एम जी माइनस बी रो कितना है उसका डेंसिटी? रो बाय 3 इंटू जी, और ये एल थीटा, और आई नीचे आएगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना हो जाएगा? एम एल स्क्वायर हो जाएगा. तो एक एल से एक एल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. तो अल्फा जो मेरे पास बचेगा वो बचेगा एम जी माइनस वी इंटू रो जो होता है वो क्या होता है? मास होता है. तो ये आपका बन जाएगा एम जी बाय 3, और यहाँ पर ये हो जाएगा थीटा अपॉन एम एल. तो यहाँ से ये मेरा कितना हो गया? एम जी में से एम जी माइनस 3 माइनस किया मैंने अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 एम जी अपॉन 3 इंटू थीटा अपॉन एम एल. अब आपका क्या हो जाएगा? एम से एम भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये एम से एम जाएगा, तो अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी 2 बाय 3 जी अपॉन एल, और यहाँ पर ये आ जाएगा थीटा. ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई? अल्फा की वैल्यू आ गई है. अब हम जानते हैं कि अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी 2g अपॉन 3l है, तो ओमेगा स्क्वायर जो मेरा हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो किसके बराबर? क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फा जो होता है ओमेगा स्क्वायर, अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर होता है. अगर इनको दोनों को मैं कंपेयर करूं तो ओमेगा स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा? 2g अपॉन 3l के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ से ओमेगा अगर मैं निकालूं तो अंडर रूट 2g अपॉन 3l हो गया. और हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है हमारा दैट इज गिवन बाय t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा. तो ये हो जाएगा 2 पाई, और ओमेगा की वैल्यू इसमें रिवर्स रख देंगे, हो जाएगा 3l अपॉन 2g. ठीक है, अब हमें l की वैल्यू भी गिवन है, 2 पाई की वैल्यू भी पता है, 2 इंटू 3.14 अंडर रूट 3 इंटू एल आपको दे रखा है सेंटीमीटर में, तो 20 हो जाएगा आपका, इंटू 10⁻⁻2 मीटर में चेंज कर दिया, अपॉन 2 इंटू जी हो जाएगा, जी की वैल्यू हो जाती है 9.8.
तो इन सारी वैल्यूज को रख के जब सॉल्व करेंगे तो टी जो आएगा 1.1 सेकेंड आता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, टाइम पीरियड आ गया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।